नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर फर्स्ट हाउस पर, कुंडली के फर्स्ट हाउस पर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तो पहले बात करते हैं सूर्य की। अगर सूर्य की दृष्टि फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है तो जातक शुभ कर्म करने वाला, नेत्र रोगी, चिकित्सक, विदेश में भ्रमण करने वाला है, गलती से भ्रम टाइप हो गया, भ्रमण है तो भ्रमण करने वाला, शुभ कर्म करने वाला, पितृभक्त यानी कि पापा अपने फादर की सारी बातें मानने वाला, रजोगुणी और सामान्य धनी होता है, मतलब नॉर्मल धन होगा उसके पास। अगर चंद्रमा की दृष्टि फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है तो जातक जो होता है वो बिजनेसमैन होता है, बिजनेस पर्सन, व्यवसायी होता है, प्रवासी। प्रवासी मतलब जहाँ उसका जन्म हुआ वहाँ से कहीं और जाके बस जाने वाला, सुंदर कलाओं का ज्ञाता, जैसे कि उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी, सुंदर कलाएं जैसे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से उसे बजाना आता होगा, तो सुंदर कलाओं का ज्ञाता होगा वो। कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी सुंदर कलाएं हैं उनका वो ज्ञाता होगा, उनकी नॉलेज होगी। सरल स्वभाव का होगा, जैसे एक नॉर्मल स्वभाव होता है लोगों का, सरल एकदम, तो इस टाइप का वो व्यक्ति होगा। सॉरी सॉरी मंगल। अगर मंगल की दृष्टि, कोई भी दृष्टि फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है तो जातक पुत्र के सुख से वंचित, और पुत्र होते हैं तो उनका सुख न भोगने वाला। कुल मिलाकर बात यह है कि पुत्र हैं या नहीं है, उनका सुख उसको नहीं मिलेगा। पैरों और आँखों में दर्द वाला, यानी कि उसके पैरों और आँखों में किसी न किसी तरीके की पीड़ा हमेशा बनी रहेगी। और स्त्री की हानि पाने वाला, मतलब उसकी जो वाइफ होगी उनका निधन उनसे पहले हो सकता है। अगर बुध की दृष्टि फर्स्ट हाउस पर है तो वो स्त्री सुखी, वो अपनी वाइफ से बहुत सुख रहेंगे, बहुत सुख मिलेगा उन्हें। बिजनेस और राज के क्षेत्रों में, मतलब बिजनेस और राज के क्षेत्र या राज के क्षेत्र मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के, जैसे कोई भी टेंडर ले लेते हैं, है ना, कोई भी थर्ड पार्टी जो कंपनी होती हैं गवर्नमेंट से कोई भी डील करती हैं टेंडर लेने की और कोई भी कंस्ट्रक्शन करने की या किसी भी तरीके की, तो ऐसे क्षेत्रों में वो उन्नति पाने वाले, स्वजनों से सुखी, स्वजन मतलब माता पिता, बीवी बच्चे, भाई बहन, इनसे सुखी होगा और दीर्घायु वाला होगा। मतलब कुल मिला के ऐश ही ऐश है। गुरु, अगर गुरु की दृष्टि फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है, कोई सी भी दृष्टि, तो जातक वस्त्र आभूषण, जातक के पास वस्त्र आभूषण, भवन, वाहन, स्त्री और ग्रह सुख से सुखी और भाग्यवान होता है। कुल मिलाकर ऐसे जातक के पास कपड़े, आभूषण, घर, वाहन, स्त्री मतलब वाइफ और ग्रह सुख से, ग्रह सुख मतलब घर में जो भी लोग हैं उनसे उनका पूरा सुख मिलेगा, जैसे बीवी बच्चे माता पिता हो गए, उनका पूरा सुख मिलेगा और भाग्यवान होता है। यदि गुरु बलिष्ठ ग्रह से युक्त है, यानी कि गुरु के साथ साथ सेम हाउस में कोई और ग्रह भी है जो बली है, तो जातक खर्चीला हो सकता है और दीर्घायु वाला होगा। शुक्र, अगर शुक्र की दृष्टि फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है तो जातक अनेक प्रकार के सुख का उपभोक्ता होगा। अनेक प्रकार के सुख, सुख मतलब अनेकों प्रकार के, जैसे कि ट्रैवलिंग हो गया, अगर उसका शौक ट्रैवलिंग का है तो उसका सुख वो भोग रहा है, ठीक है। खाने का शौकीन है, उसका सुख वो भोग रहा है, मतलब कई तरह के सुख। शॉपिंग करना, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनना, टशन में रहना, स्टाइल मारना पूरा, और भी अलग अलग तरीके के धन वगैरह, ये सब अलग अलग तरीके के सुख। स्त्री सुखी होगा, मतलब अपनी वाइफ से बहुत सुखी होगा। सुंदर होगा, मतलब व्यक्ति काफ़ी सुंदर होगा। सत्कर्मशील होगा, मतलब पॉजिटिव वर्क वाला होगा, सत्कर्मशील होगा। गुणी और भाग्यशाली होगा, मतलब गुणी उसके अंदर काफ़ी गुण हुए होंगे और वो भाग्यशाली भी होगा। शनि, अगर शनि की कोई भी दृष्टि फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है तो जातक गुणहीन या सामान्य गुणी, या तो वो गुणहीन होगा या उसके अंदर सामान्य गुण होंगे। वात रोगी, वात रोगी मतलब गैस की शिकायत उसको पेट में बनी रहेगी।
शारीरिक कष्ट पाने वाला, शारीरिक कष्ट पाने वाला से हम इन द सेंस जैसा उसे कहीं जाना है तो उसे ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कोई साधन ना मिले, पैदल ही जाना पड़ जाए, और पैदल तो जा ही रहा है, उसके ऊपर से धूप, समझ रहे हो, छाँव भी नहीं है, कड़ी धूप है, तो इस तरीके के शारीरिक कष्ट पाने वाला। रोग नहीं कह रहे यहाँ पर, अगर रोग होते तो वर्ड होता रोग, यहाँ पर बोला है शारीरिक कष्ट पाने वाला, मेहनती, हार्ड वर्किंग, फिजिकल हार्ड वर्क, फिजिकली कष्ट सहने वाला। ठीक है, कि भाई जैसे कोई भी काम करना है तो कोई ऐसी सिचुएशन बन गई कि 7वीं मंजिल पे जाना है, लिफ्ट ख़राब हो गई है, अब पैदल ही जा रहे हैं भाई साहब, इस तरीके का शारीरिक कष्ट पाने वाला। स्थान निर्मित, मित्र से दुखी, मतलब मित्र ऐसे होंगे जो कि उनके साथ कपट कर देंगे, छल कर देंगे, ठीक है, और जिन पर भी भरोसा करेंगे वो उनके साथ धोखा कर देगा। तो इस तरह से मित्र से दुखी। और धन हानि पाने वाला, तो जैसा कि अभी बताया मित्र से दुखी, तो ऐसे लोग धन हानि पा लेते हैं, इसीलिए जैसे किसी को मित्र बनाया, मित्र को 10 रुपये दे दिए, 100 रुपये दे दिए, वो 100 रुपये लेके गायब हो गया, तो इस तरीके के धन हानि भी पाएगा वो। और कोई सिचुएशन ऐसी फंस जाएगी कि यार कोई सामान लेना है, मिल नहीं रहा, कहीं दूर जाना पड़ेगा, वरना एक दुकान पे यहाँ पास में मिल रहा है, लेकिन ये 2 रुपये महंगा दे रहा है, तो ले भाई तू 2 रुपये महंगा दे दे, ये सामान दे दे। तो इस तरीके से धन हानि पाने वाला। अगर राहु की दृष्टि फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है तो जातक के मुंह पर चेचक आदि के दाग, मतलब उसके जो फेस होगा उसके फेस पे चेचक आदि, मतलब जो स्किन से रिलेटेड भी समझो उसके दाग मिलेंगे। रोगी होगा, उसके शरीर में किसी न किसी तरीके का रोग हमेशा बना रहेगा। और शारीरिक सुखहीन, मतलब उसे शारीरिक सुख नहीं मिलेगा, शारीरिक सुख नहीं मिलेगा, वही जैसे शनि की कंडीशन है, इसी तरीके से जैसे कि शारीरिक सुख नहीं मिलने का मतलब है कि भाई साहब का कभी मन करा कि भाई आज मैं आराम कर लेता हूँ, सो लेता हूँ, तो कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि वो उनको सोने को नहीं मिलेगा, तो इस तरीके के उन्हें शारीरिक सुख नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी एक डिटेल्ड प्रेडिक्शन है, और जिसमें सभी ग्रहों की दृष्टि अगर फर्स्ट हाउस पर है तो इसके बारे में हमने बताया है। इनके परिणाम कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये चीज़ निर्भर करती है इस चीज़ पे कि वो किस राशि में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस किस राशि का है, लग्न कैसा है, डिग्री कितनी है, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप कोई भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कृपया करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।